बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए बाजमात नमाज खुसूसन नमाज जुमा से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 122। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जुमा के दिन इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मिसवाक का एहतमाम किया करो। तबरानी मजमाउज़ ज़वाइद। हदीस नंबर 123। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन का गुस्ल गुनाहों को बालों की जड़ों तक से निकाल देता है। तबरानी मजमाउज़ ज़वाइद। हदीस नंबर 124। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन होता है, फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले, उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं। इसी तरह आने वालों के नाम उनके आने की तरतीब से लिखते रहते हैं। जो जुमा की नमाज के लिए सवेरे जाता है, उसे ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है। उसके बाद आने वाले को गाय सदका करने का सवाब मिलता है। उसके बाद आने वाले को मेंढा, उसके बाद वाले को मुर्गी, उसके बाद वाले को अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते अपने वो रजिस्टर जिनमें आने वालों के नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 125। हज़रत यज़ाइद बिन अबी मरियम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जुमा की नमाज के लिए पैदल जा रहा था कि हज़रत अबायाह बिन रिफ़ाह रहमतुल्लाह अलैह मुझे मिल गए और फरमाने लगे, तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम्हारे ये कदम अल्लाह ताला के रास्ते में है। मैंने अबू अब्स रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके कदम अल्लाह ताला के रास्ते में गुबार आलूद हुए तो वो कदम दोज़ख की आग पर हराम है। तिरमिज़ी की हदीस। अल्लाह ताला हम सबों को भी समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की सही समझ बूझ अता फ़रमाए, नमाज जुमा तमाम मुस्तहबात के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जमातों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, अपनी मदद शामिल हाल फ़रमाए, दोनों जहाँ की आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।